उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। ये युद्धाभ्यास सेना की दक्षिणी कमान के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा किया जा रहा है। इसमें नई तकनीक और हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, खास बात यह है कि ये जो युद्धाभ्यास है, इसमें डीआरडीओ के साथ साथ जो निजी स्टार्टअप्स हैं, उनके रक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम दिखाते हैं आपको हमारी सहयोगी मनु ग्यालोयवाल की एक खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की ये गूंज है। ये वो गूंज है जो आपको बता रही है कि किस तरह से भारत अब तैयारी कर रहा है अपने स्वनिर्भर तरीके से हर वो हथियार बनाने की जिसके जरिए भारत और ज़्यादा मजबूत हो सके। सेना में K9 वज्र का बहुत बड़ा महत्व है, खासतौर से इसलिए क्योंकि ये 360 डिग्रीज घूमकर करीब 80 किलोमीटर तक की दूरी तक पूरी तरह से निस्तनाबूद कर सकता है अपने दुश्मन को। यही नहीं, इसको भले ही टेक्नोलॉजी इसकी साउथ कोरिया से ली गई हो, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है जिसके जरिए भारत में इसे मैन्युफैक्चर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। K9 की खासियत यह है कि वो दूर दराज इलाकों में, रेतीले इलाकों में, रेगिस्तान के इलाकों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। K9 की एक और खासियत है कि ये दूरी तय करने में इसका डिस्टेंस कोलैबोरेटिंग फैसिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसका मतलब है कि जितनी दूरी तक ये गोली चलेगी उतनी दूरी तक दुश्मन की जान कांपेगी। युद्ध के दौरान कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई जवान अंदर या उस इलाके में जाने में सक्षम हो लेकिन जाना सुरक्षित ना हो। ऐसे में अपनी जवान की जान बचाने के लिए रोबोटिक म्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूल यानी कि गधा, खच्चर, जिस तरह से भी आप उसे देखें। और इस तरह के ये रोबोटिक म्यूल जो आपको हरियाली इलाके में दिख रहे हैं, इनके ऊपर सामान रख के भी ले जाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आसपास के इलाके की निगरानी करने के लिए रोबोट के द्वारा जवान एक जगह रहकर आसपास के पूरे संदिग्ध इलाके की जानकारी हासिल कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कहाँ कौन छुपा है। रोबोटिक म्यूल में आवाज़ नहीं होती है, ऐसे में एकदम शांत तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में जाके रोबोटिक म्यूल बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद अगली गतिविधि की तैयारी की जाती है। ये ध्यान में रखा जाता है कि इन रोबोटिक म्यूल्स को पहले बैटरी से इस्तेमाल किया जाता है। उनका इस्तेमाल पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल्ड होता है। ऐसे में जहाँ भी उनको मनूवर करना हो, ये पूरी तरह से संभव और कंट्रोल में होता है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ये वो व्हीकल है जिसके ज़रिए इन्फेंट्री ट्रूप्स, खासतौर से तब जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दुश्मन पर हमला करने के लिए चलना पड़े, तो वो उनको लेके जाया जाता है। इसमें एक ICV में करीब 10 जवान जा सकते हैं। ये पानी में अगर फंस जाए तो पानी में रुकेगा नहीं, तैरते हुए, फ्लोट करते हुए निकल जाएगा। तो वहीं बाहर की फायरिंग अंदर नहीं आएगी। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खासियत है कि ये पहले तो रशिया के साथ बनाया जा रहा था, लेकिन अब भारत ने खुद बनाना शुरू कर दिया है। और यही आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्टेल्थ, इसकी ताकत आखिरकार है कितनी, क्योंकि ये सीधा अपने टारगेट पर लग के दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। दुश्मन की ओर से हो रहे हवाई हमले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये ड्रोन फैसिलिटी और उसके साथ साथ UAVs और उसके साथ साथ जितने भी शिल्का हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। शिल्का की खूबसूरती और खासियत ये है कि ये हवा में ही अपने टारगेट को लॉक करके उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर T-90 टैंक्स जो आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और रास्ता बनाते हुए जाते हैं, तो और उसके पीछे पीछे आते हैं K9 वज्रा, जो एक टीम की तरह काम करते हैं और एक के बाद एक जहां से शुरू होते हैं तो उसके बाद दुश्मन के छक्के छुड़ा के उसे खत्म करके ही लौटते हैं। ब्लैक हॉर्नेट यानी एक छोटी सी चिड़िया, पर आप कल्पना कीजिए एक ऐसा ड्रोन है जो एक चिड़िया की साइज़ का है और कब कहाँ से कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह से यह है ब्लैक हॉर्नेट। एक हाथ के साइज़ का ये ड्रोन है और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी इमारत के अंदर जा सकता है। खिड़की के ज़रिए अंदर जाकर अटैक करके अपना काम करके ये वापस आ सकता है। एक खिड़की की भी जगह या फिर एक वेंटिलेटर की जगह जिस भी इमारत में मिल जाए उसी में जाकर ही अपना काम कर सकता है। बैटरी लेंथ इसकी करीब 12 किलोमीटर की हाइट तक जा सकता है, ये दूरी तय कर सकता है। और उसके साथ साथ इसकी खासियत ये है कि ये
तकनीक का लेटेस्ट इस्तेमाल है और इसका इस्तेमाल इजराइल ने भी कई अटैक्स में किया है। तो ऐसे में भारत ये बखूबी जानता है कि किस तरह से विदेश में हो रहे, विश्व में हो रहे अलग अलग तरह के युद्ध से सीख लेते हुए भारत अब अपनी कोठरी में भी इस तरह के ब्लैक हॉर्नेट और इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर चुका है। स्वॉर्म ड्रोन्स, जिसका मतलब होता है झुंड में आने वाले ड्रोन्स। इस झुंड में आने वाले ड्रोन्स की ताकत भी किसी झुंड की तरह होती है, यानी कि एक मुट्ठी की ताकत लेकर ये स्वॉर्म ड्रोन्स एक साथ एक इलाके में अटैक करते हैं। इसका इस्तेमाल अभी तमाम युद्ध में किया गया है, खास तौर से इजराइल ने किया है, तो वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी किया है। बट स्वॉर्म ड्रोन्स की खासियत ये है कि ये किसी भी तरह से करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और एक साथ जब अटैक करते हैं तो इसे कॉम्बैट और कोऑर्डिनेटेड अटैक की तरह से देखा जा सकता है। खास तौर से तब जब आपको ये पता हो कि यहाँ पर वेस्टवर्ड्स जाते हुए जब दूसरी ओर भारत के लिए पाकिस्तान हो, तो उस समय स्वॉर्म ड्रोन्स की भूमिका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, दिन हो या रात हो। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि रेगिस्तान में कई बार जाते समय आपको समय ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी इन इलाकों में, खास तौर से तब जब रेतीले इलाकों से गुजरना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो हवा का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्म ड्रोन्स, यानी एक झुंड में जाने वाले ये सारे ड्रोन्स एक साथ अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। ड्रोन कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है स्पेक्टर ड्रोन। स्पेक्टर ड्रोन की खासियत यह है कि ये दूर दराज इलाके में जाकर आपको लाइव तस्वीरें दिखा देगा कि आखिरकार दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है, जिसके आधार पर अगले कदम लिए जाते हैं। इन्हीं के जरिए टैंक्स के मूवमेंट्स आगे और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। पहले ऐसा संभव नहीं हो पाता था, खासतौर से तब जब सेना को अपने इंटेलिजेंस पे पूरी तरह से भरोसा करना पड़ता था और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी पड़ती थी कि दुश्मन आखिर है कहाँ। लेकिन अब रियल टाइम में स्पेक्टर ड्रोन्स के जरिए ये जानकारी हासिल हो जाएगी और लाइव तस्वीरें दिख जाएंगी आपको कि आखिरकार कौन कहाँ पर मौजूद है, और उसी तरह से टारगेट ओरिएंटेड अटैक्स किए जाएंगे और उसी के साथ साथ टैंक्स, आर्टिलरी और हर एक तरह का मूवमेंट संभव हो सकेगा।